शिवांश और रूही से आरना एक रेस्टोरेंट में मिली। वो ऑफिस में रुक्षित को बिना कुछ बताए रामू के साथ वहां आ गई थी। रेस्टोरेंट में आरना ने जमकर फास्ट फूड खाया और एंजॉय किया। तभी वहां रुक्षित पहुंच गया और वो गुस्से में उन सभी को पैलेस के बेसमेंट में लेकर आ गया। वहां पहुंचने के बाद आरना को तेज पेट दर्द शुरू हो गया। तभी रूही ने बताया कि जब भी आरू जंक फूड खाती है उसके पेट में दर्द होने लगता है। रुक्षित ने डॉक्टर को बुलाया और आरना को रूम में लेकर आ गया। उसे बेड पर लेटाकर वो बाहर बैल्कनी में चला गया। तभी उसके पास किसी का फोन आया और जिसे सुनकर उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। फोन रखने के बाद वो तेजी से अंदर रूम की ओर बढ़ा। रुक्षित बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे ऐसे देख आरना की हालत खराब हो रही थी। रुक्षित गुस्से में अंदर आया और आरना को देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुमने क्या मेरे खिलाफ जाने का ठेका ले रखा है? जिस बात के लिए हर बार तुम्हें समझाता हूँ, तुम बार बार वही क्यों करती हो आरना? रुक्षित की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आरना की हालत खराब हो गई। उसने रोते हुए रुक्षित को देखा और बोली, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब मैंने क्या कर दिया? आरना की बात सुनकर रुक्षित की शेर की तरह गुर्राने की आवाज आई। वो इतने गुस्से में था कि उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही थी। आरना की बात सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने फोन को उसके पास बेड पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है? रुक्षित की बात सुनकर आरना ने रुक्षित का फोन उठाकर ओपन करके देखा और फोन की स्क्रीन को देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। उसने तिरछी नजरों से रुक्षित को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आरना की बोलती बंद हो गई थी। रुक्षित ने गुस्से से उसे देखा और बोला, आज मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी मौत तय है। ये कहकर रुक्षित कमरे से बाहर जाने लगा। आरना रुक्षित की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। वो अपनी जगह से उठ गई और बेड से उतरकर रुक्षित का फोन अपने हाथ में पकड़कर उसके पीछे भागते हुए बोली, नो रुक्ष, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मेरा बहुत पुराना और सबसे अच्छा दोस्त है और मैंने उसे कोई पहली बार हक नहीं किया था। हम हमेशा से ही क्लोज रहे हैं। आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? कुछ भी नहीं। और अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया ना तो 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 मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित का माथा ठनक गया। जो बात वो कभी भी नहीं सुनना चाहता था, जिस बात से उसे सबसे ज्यादा नफरत है, वही बात ये लड़की बोल रही है। रुक्षित मन ही मन में सोच रहा था, पहले भी इस लड़की को मना किया है ऐसा कुछ बोलने से, फिर भी इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचने की? ये क्यों नहीं समझती कि इसकी जान को कितना खतरा है? मैं इसकी हिफाजत के लिए कितने जतन करता रहता हूँ। इसको इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। आज तक इसके अलावा किसी लड़की को छूना तो क्या, आंख उठाकर तक नहीं देखा, और ये लड़की है कि बस मुझे ही छोड़कर जाने की बात बोल रही है। लगता है कि इसे अब अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक्षित ने आरना के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर दीवार से एकदम सटा दिया और खुद उसके बहुत नजदीक आ गया। इतना कि आरना और उसकी सांसें आपस में टकरा रही थी। रुक्षित अपनी अंगारे उगलती हुई आंखों से आरना को ऐसे घूर रहा था कि मानो वो उसे खा जाने वाला हो। उसका गुस्सा अब हद से बाहर हो रहा था। रुक्षित के इस एक्शन से आरना की पूरी बॉडी में मानो जैसे करंट दौड़ गया। उसने अपने कांपते हुए शरीर को देखा, जो रुक्षित के ऐसा करने से थरथरा उठा था। रुक्षित ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए अपने एक एक शब्द को दांत पीसते हुए कहा, फिर से कहना जो तुमने अभी कहा महबूबा। रुक्षित की बात सुनकर आरना बुरी तरह से घबरा गई और हकलाते हुए अटक अटक कर बोली, गलती गलती से निकल गया मुंह से। ये सुनते ही रुक्षित ने गुस्से में उसके सर के पास में दीवार पर अपने एक हाथ से जोर से मुक्का मार दिया और आरना की नाक से अपनी नाक को टच करते हुए अपनी खूंखार आवाज में बोला, क्यों मुझसे हर बार बगावत करती हो बीवी? तुम्हें क्यों समझ नहीं
मर्द को छुओ। कहा था ना कि आइंदा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। कहा था ना जो भी करोगी मुझसे पूछे बिना नहीं करोगी तो फिर क्यों क्यों महबूबा, आखिर क्यों क्यों हर बार तुम मेरे खिलाफ बगावत करती हो? बोलो बोलो क्यों? आर्ना की बॉडी इस वक्त पूरी तरह से कांपे जा रही थी। रुक्षित ने उसकी कमर से उसे कसकर पकड़ लिया और उसको हल्का सा ऊपर उठा लिया और गुस्से में बोला, इस बार तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला, और फिर इसके बाद भी अगर तुमने मुझसे बगावत की तो मैं तुम्हें उस ऊपर वाले रूम में ले जाकर बंद कर दूंगा, समझी तुम? रुक्षित की बात सुनकर आर्ना की रूह अंदर तक हिल गई। उस रूम का नाम सुनते ही वो बुरी तरह से डर गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसने रोते हुए ही कहा, नहीं 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 नहीं, उस रूम में भूत है, मुझे वहां नहीं जाना। उसका रोना रुक्षित को कभी भी अच्छा नहीं लगता। उसका रोना सुनते ही रुक्षित उससे दूर हटकर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड्स उसे घूर कर देखने के बाद उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे वहां से वापस बेसमेंट की ओर लेकर जाने लगा। आर्ना ने जब देखा कि वो उसे फिर से बेसमेंट में लेकर जा रहा है तो वो ये देखकर घबरा गई और मायूसी भरी आवाज में सिसकते हुए बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे आराम करना है, मुझे जाने दीजिए। रुक्षित ने आर्ना की एक ना सुनी और उसे खींच कर ले जाते हुए बेसमेंट के अंदर चला गया। उसने आर्ना को वहां ले जाकर अपनी बड़ी सी स्पेशल चेयर पर बिठा दिया। ये देखकर रूही बोली, इसे बार बार चेयर पर बिठा रहे हैं और हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ना जाने क्यों हमें इतनी देर से यहाँ खड़ा किया हुआ है। रूही की बात सुनकर रुक्षित रूही की ओर पलट गया और उसने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम दोनों लंदन से यहाँ क्या करने आए हो? रुक्षित की बात सुनकर रामू और जैक को सांप सूंघ गया। रामू और जैक की हालत खराब हो गई थी। उन्हें पता था कि अब उनकी बैंड बजने वाली है। उस दिन जैक ने रामू के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो खुराफात की थी उसे वो सब कुछ याद आ रहा था। रुक्षित की तेज नजर सब पर टिकी हुई थी और वो एक एक करके सबके एक्सप्रेशंस बहुत गौर से और बारीकी से देख रहा था। रूही ने बिना सोचे समझे फट से कहा, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज आया था कि आरू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो मुझे बुला रही है, इसलिए हम दोनों भागते हुए लंदन से यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आकर हमने देखा कि ये मैडम तो एकदम ठीक ठाक है। रूही की बात सुनकर रुक्षित ने रामू को घूर कर देखा। रुक्षित को ऐसे देख रामू ने रोनी सी शक्ल बनाई और रुक्षित से इशारों में ही रिक्वेस्ट करने लगा। रुक्षित ने उसे इग्नोर किया और सबको घूर कर देखा और फिर रामू से बोला, तुम सबको लेकर पीछे के गार्डन में जाओगे और 1 घंटे उसके साथ रहोगे। रुक्षित की बात सुनकर रामू ने अपनी उंगली अपने तरफ की और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कांपते हुए धीरे से बोला, मैं भी। रुक्षित ने उसे बुरी तरह से घूर कर देखा और केवल कहा और फिर अपनी सिगार उठाकर उसे वहां रखे बंदूक के लाइटर से जला दिया। रूही, शिवांश और आर्ना को नहीं पता था कि उन सबको रुक्षित ने कहां जाने के लिए कहा है। वो तीनों तो उस डरावने कमरे से बाहर जा रहे हैं ये सोचकर ही खुश हो गए थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कहां जा रहे थे। वो तीनों अपनी जान बच गई ये सोचकर ही खुश थे। लेकिन जैक और रामू की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। रूही और आर्ना मजे से सब देखते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन शिवांश समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने कदम थोड़े तेज किए और जैक से बोला, ए, हम कहां जा रहे हैं? जहां तक उस आरआर की बात है तो उसका चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा था कि उसने हमें छोड़ दिया है। रामू और जैक ने अपना सर हिलाया और बोले, अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद जैक और रामू एक जगह पर आकर रुक गए। उनके रुकते ही चारों तरफ एक पिंजरा ऊपर से आकर गिर गया और वो पांचों ही उसके अंदर कैद हो गए। आर्ना और रूही ने चारों तरफ देखा और बोली, यार ये सब क्या हो रहा है? वो दोनों ये बोल ही रही थी कि उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी।
आरना और रूही ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और वो दोनों ही जोर जोर से चिल्लाते हुए यहाँ से वहां भाग रही थी। वो दोनों लगातार बस चीखे जा रही थी क्योंकि उनके सामने रुक्षित का पाला हुआ एक बहुत बड़ा व्हाइट लायन खड़ा था, जिसके गले में बड़ी सी चांदी की चेन डली थी और उसके दो दांत सोने के थे, जैसे वो वहां का राजा हो। वो दिखने में जितना सुंदर था उतना ही खूंखार भी था, बिल्कुल अपने मालिक की तरह। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था और उन पांचों को अपनी शिकारी आंखों से घूर रहा था। आरना और रूही का तो डर के मारे बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे बस उनका हार्ट फेल होना बाकी था। उनके उलट उसी पिंजरे के एक साइड रामू और जैक पिंजरे के ऊपर चढ़कर उस पर लटक रहे थे। उनके सिवा आरआर के सारे गार्ड्स को पता था कि वहां खड़ा वो शेर अपने मालिक का कितना वफादार था, जो हद से ज्यादा डरावना था। रामू ने जैक की तरफ डरते हुए देखा और बोला, जितना डर मुझे भाई से नहीं लगता, उतना डर मुझे इस शेरा से लगता है। शिवांश भी अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे पर लटक रहा था। आरना जोर जोर से रो रही थी क्योंकि वो शेर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसे गुर्राते हुए देख रहा था। तभी वह रुक्षित अपनी रौबदार स्टाइल में चलकर आ गया और पिंजरे को एक हाथ से पकड़कर बड़े शान से वहां पर खड़े होकर अपने सिगार के कश लेने लगा। आरना ने जब रुक्षित को वहां देखा तो वो और जोर से रोने लगी और भागते हुए रुक्षित के पास चली गई। बड़ी ही मजेदार सी परिस्थितियां बन गई है यहाँ, जहाँ डराने वाला और बचाने वाला एक ही शख्स है और वो है रुक्षित। क्या रुक्षित का ये डराने वाला फॉर्मूला कारगर साबित होगा या आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट? आरना, रूही और शिवांश को लेकर जैक और रामू पैलेस के बाहर पहुंचे तो एक बड़े से पिंजरे में कैद हो गए और उस पिंजरे में मौजूद था रुक्षित का पालतू व्हाइट लायन शेरा। जब वहां रुक्षित आकर खड़ा हुआ तो उसे देखते ही आरना जान बचाने के लिए रुक्षित की ओर भागी। आरना के ऐसे भागने पर वो शेर भी दहाड़ते हुए उसके पीछे भागने लगा। ये देख रूही जोर से चिल्लाई, आरू, वो तेरे पीछे भाग रहा है, भाग जल्दी भाग। आरना जोर से चिल्लाई और रोते हुए बोली, मुझे बचाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, कोई तो रोको इसे, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? शु, 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 यहाँ बताओ, वहां जाओ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। आज मेरा पेट खराब है, मुझे खाकर कहीं तुम्हारा भी पेट खराब हो गया तो वहां जाओ, देखो भाई तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। रुक्षित को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। सुबह से परेशान करके रखा है, अब सब लाइन पर आ जाएंगे। आरना भागते हुए रुक्षित के पास पहुंच गई और रोते हुए बोली, रुक्ष प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज। रुक्षित ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, नहीं, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती, मेरे साथ हर वक्त बगावत करती हो, जो करने के लिए मना किया है वही करती हो, मुझे बिना बताए कहीं पर भी चली जाती हो। आज तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। आरना ने अपनी आंखें छोटी की और वो कुछ बोलने वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि वो शेर आरना के बिल्कुल नजदीक पिंजरे पर अपने दोनों पंजों पर खड़ा था और अपना सर ऊपर करके दहाड़ रहा था। ये देख आरना कांपते हुए रुक्षित से बोली, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह रहूंगी, प्रॉमिस, अब तो बचा लीजिए रुक्ष। तभी शेरा आरना के पैर को अपनी जीभ से चाटने लगा। आरना बुरी तरह से कांप गई और बेहोश ही हो गई। रुक्षित ने आरना के हाथों को कसकर पकड़ लिया और घूर कर शेरा से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वो सिर्फ मेरी है और उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है, समझे तुम? शेरा ने अपना सर हिलाया और वहां से उन चारों के पास चला गया। उसके आगे जाते ही वो पिंजरा वहां से हटने लगा। ये देख जैक, रामू और शिवांश ने जल्दी से नीचे जंप मारा। रूही ने सबको देखा और धीरे धीरे उनके पास खिसकने लगी।
शेरा ने जोर से दहाड़ मारी और अपने कदम धीरे धीरे उनके पास बढ़ाने लगा। वो गुर्रा रहा था। एकदम से शेरा ने दौड़ लगाई, जिसे देखकर उन चारों की हालत खराब हो गई और वो जितना हो सके उतने तेजी से भागने लगे। रूही तो भागते हुए सीधे रामू के पीठ पर चढ़ गई। ये देख रामू का दिमाग घूम गया। वो चारों पूरे गार्डन में भाग रहे थे। रामू अब रूही को पीठ में लेकर भाग रहा था। काफी देर बाद शेरा रुक गया और अपनी जगह पर दहाड़ते हुए बैठ गया। ये देख रामू, रूही, जैक और शिवांश ने चैन की सांस ली और चारों ही धड़धड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। वहीं दूसरी तरफ रुक्षित आरना को लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। वो अब भी बेहोश थी और रुक्षित की मजबूत बाहों में लटकी हुई थी। रुक्षित ने उसे सीधा ले जाकर बेड पर लेटा दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। आरना के चेहरे पर पानी की बूंदें गिरते ही उसे होश आ गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपने मन में कहा, अकड़ू, खड़ूस कहीं के, शैतान के पूर्वज, ऐसा मजा चखाऊंगी ना आपको, आप बस देखते रह जाएंगे। आरना के कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे और पानी की बूंदें पड़ने से थोड़े गीले भी हो गए थे। आरना को बेड पर छोड़कर रुक्षित उसके लिए कपड़े लेने क्लोजेट रूम में चला गया। उसके जाते ही आरना ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी और रुक्षित को कोसने लगी। तभी उसे रुक्षित क्लोजेट रूम से बाहर आते हुए दिखाई दिया, जिसे देख आरना ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन रुक्षित ने उसे देख लिया था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और वो आरना की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए उसके पास जाकर बैठ गया। उसने आरना के कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आरना ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी शरारत देखकर रुक्षित ने उसके पेट पर हल्के से काट लिया, जिससे आरना की कराह निकल गई। रुक्षित ने कातिल मुस्कान के साथ उसे देखा और बोला, अब तैयार हो जाना महबूबा, आर की बेरहमी से बेदर्दी को झेलने के लिए। रुक्षित की बात सुनकर आरना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, नो 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 रुक्ष, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रुक्षित ने अपने ओवरकोट को निकालकर साइड में रखा और अपने जेब से खंजर को निकाला, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके ऊपर गोल्ड से डिजाइन की गई थी और उस पर कुछ स्टोन्स भी थे। आरना ये देख डर गई। रुक्षित ने उस खंजर को बेहद हसीन तरीके से पकड़ा और आरना जो बेड पर लेटी हुई थी उसके पेट पर वो खंजर रख दिया और आरना को देखते हुए बोला, ये तुम्हारे पेट पर से हिलना नहीं चाहिए महबूबा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रुक्षित की बात सुनकर आरना डर गई और अपने मासूम से चेहरे के साथ उसे देखने लगी। रुक्षित बेड पर से खड़ा हुआ और आरना को अपनी जुनूनी आंखों से देखते हुए उसने एक झटके से अपने शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और अपने शर्ट को निकालकर फेंक दिया। रुक्षित की हरकत देख आरना का दिल धक धक करने लगा। रुक्षित के चेहरे पर इस वक्त बेहद डरावनी मुस्कान थी। रुक्षित अपनी जुनूनी आंखों से आरना को देख रहा था, जो घबराई हुई सी उसे ही देख रही थी। इस वक्त रुक्षित आरना के सामने सिर्फ पैंट पहने हुए था। उसकी मस्कुलर बॉडी आरना के सामने थी, जिसे आरना एक टक देख रही थी। रुक्षित अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से अपने पैंट से बेल्ट को निकालने लगा। ये देख आरना घबरा गई और उसका चेहरा हद से ज्यादा लाल हो गया। ये देख रुक्षित के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसके मुंह से निकला, उफ, तबाही। रुक्षित की आवाज बेहद आकर्षक थी। रुक्षित ने अपने पैंट से बेल्ट निकाला और आरना की नीली आंखों में मदहोशी से देखते हुए अपनी पीठ पर बेल्ट से जोरदार वार किया। ये देख आरना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसकी चीख निकल गई। वो अपनी जगह से उठने को हुई तो उसके पेट पर रखा हुआ खंजर हिलने लगा। ये देख आरना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खंजर को पकड़ना चाहा, पर वो ऐसा करती उससे पहले ही उसके कानों में रुक्षित की बेहद खतरनाक आवाज आई, छूना भी मत महबूबा, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। आरना की आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देख रुक्षित फिर से एक बार अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू की एक भी बूंद निकली तो ये खंजर होगा
और मेरी बेरहमी से बेदर्दी होगी, वो भी आर आर के स्टाइल में, बेहद डरावनी। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक लिए और रुक्षित को देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज रुक्ष, ऐसा मत कीजिए, आपको दर्द होगा। आरना की बात का रुक्षित कोई जवाब नहीं देता और फिर से अपने ऊपर बेल्ट से मारने लगता है। आरना ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और रुक्षित को देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? रुक्षित गुस्से में बोला, क्योंकि आज तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती, इसलिए आज मैं खुद को सजा दूंगा और जब जब तुम मेरे खिलाफ जाओगी, हर बार मैं खुद को इससे भी ज्यादा चोट पहुंचाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी किया है। रुक्षित की बात सुनकर आरना हल्की सी उठ गई, जिससे वो खंजर आरना के पेट पर से थोड़ा सा खिसक गया, जिसे देख रुक्षित ने मुस्कुराते हुए खुद को और जोर से मारा। रुक्षित की बॉडी पर रेड निशान पड़ गए थे। आरना ने रोते हुए कहा, गलती हो गई रुक्ष, गलती हो गई, फिर से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, अब तो इस बेल्ट को छोड़ दीजिए, प्लीज रुक्ष, प्लीज। रुक्षित के हाथ आरना की बात सुनकर रुक गए। ये देख आरना ने चैन की सांस ली, लेकिन उसी वक्त वो खंजर आरना के पेट से नीचे गिर गया। ये देख आरना ने झट से अपना सर ऊपर करके रुक्षित को देखा, पर रुक्षित के चेहरे पर जुनून सवार हो गया। उसने आरना को देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, देखो तो जान, इस खंजर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम एक खंजर को नहीं संभाल पाई, इतनी लापरवाही। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने झट से उस खंजर को अपने हाथ से उठा लिया और अपने पेट पर रख दिया और मासूमियत से बोली, नहीं तो नहीं गिरा, देखिए ये वैसा ही है जैसा आपने रखा था। वो उसे नींद आ गई होगी, इसलिए वो मेरे पेट से लुढ़क गया। अब इसे मैं अच्छे से पकड़ लूंगी ताकि ये गिरे ना, सच में। रुक्षित इस लड़की की मासूमियत देख सच में हैरान था। मतलब वो कब से इसे सीधा करने की कोशिश में लगा है, और ये लड़की है कि उसने फिर से अपनी बॉडी पर बेल्ट से मारा। ये देख आरना का सब्र का बांध टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए रुक्षित से कहा, सॉरी तो बोला मैंने, सॉरी बोला तो मैंने, अब नहीं करूंगी ऐसा कुछ भी, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? क्यों बार बार आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं? आप ऐसा करके खुद को नहीं, मुझे दर्द दे रहे हैं। दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप नहीं रुके ना तो देखना मैं क्या करूंगी। रुक्ष। आरना की बात सुनकर रुक्षित कातिल मुस्कान लिए उससे बोला, डायरेक्ट माफिया आर आर को धमकी, बहुत हिम्मत है तुझमें महबूबा। आरना उसकी बात सुनकर अपने हाथों से आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ है मुझ में बहुत हिम्मत, क्योंकि मैं भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। बेदर्दी की दुनिया के बादशाह की महबूबा हूँ, माफिया आरआर की जान हूँ और रुक्षित ठाकुर की बीवी हूँ। आरना की बात सुनकर रुक्षित का सर घमंड से ऊंचा उठ गया। उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने बड़े शान से अपने बालों पर हाथ फेरा और बोला, बेदर्दी की दुनिया का बादशाह अपनी बेगम के सामने हार गया। उफ मेरी जान, लेकिन इस बार नहीं महबूबा। उसकी बात सुनकर आरना अपनी जगह से उठ गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म से भरी हसीन मुस्कान थी। उसने रुक्षित के खंजर को अपने दांतों में पकड़ा और अपने बालों का जूड़ा बनाकर बड़े कातिल तरीके से खंजर को अपने बालों में फंसा दिया। उसकी इस अदा पर रुक्षित दीवाना सा होने लगा। उसने मदहोश होकर आरना को देखा और उसे बेड पर धक्का दे दिया और कातिल तरीके से मुस्कुराकर अपनी बेहद आकर्षक आवाज में बोला, आ, 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 मेरी नीली आंखों में समुंदर रखने वाली रानी, तुम्हारी सुनामी में आज नहीं डूबने वाला मैं।
ये कहकर रुक्षित ने फिर से अपनी बॉडी पर बेल्ट से मारा। ये देख अब आरना को बहुत गुस्सा आ गया। वो बेड से उठ गई और उसने झट से अपने बालों से खंजर को निकाल लिया, जिससे उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा गए। आरना ने हसीन तरीके से उस खंजर की नोक को अपने पेट पर रखा और उसे धीरे से दबाते हुए बोली, आज सच में हो जाए तबाही। आखिर क्या इरादे हैं इन दोनों के? क्या एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं दोनों, या एक दूसरे को अपने मन माफिक सांचे में ढालना चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो बस सुनते रहिए। आरना हमेशा ही रुक्षित की कही हुई बात नहीं मानती है और वो बिंदास अपनी मनमर्जी करती है। इस बात से अब रुक्षित बेहद खफा हो गया है। जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे तकलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए उसने एक बार फिर आरना की गुस्ताखी के लिए खुद को ही बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। ये देखकर आरना ने भी उसके खंजर की नोक अपने पेट पर रख ली। आरना की ये हरकत देख रुक्षित घबरा गया। ये लड़की क्या कर रही है? आरना का पेट हल्का लाल हो गया था, पर उसके चेहरे पर अब भी वही कातिल मुस्कान बरकरार थी। आरना को ऐसे देख रुक्षित जल्दी से उसके पास जाने लगा। ये देख आरना पीछे हटते हुए बोली, आज आपकी तबाही सच में तबाही लाएगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित को गुस्सा आ गया और उसने आरना को देखते हुए कहा, बीवी, उसे मुझे दे दो और पहले उसे पेट पर से हटाओ। अगर तुम्हारी बॉडी पर एक भी निशान पड़ा ना तो देख लेना फिर। आरना रुक्षित की बात सुनकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और बेहद हसीन अंदाज में बोली, देखेंगे ना आपकी बेरहमी से बेदर्दी। ये कहकर आरना उस खंजर को अपने पेट पर घुमाने लगी। रुक्षित उसकी हरकत देख अपने आपे से बाहर जा रहा था। वो जल्दी से आरना के पास जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम आग से खेल रही हो महबूबा। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने अपने एक हाथ को रुक्षित के गले में डाल दिया और उसे अपने करीब खींचकर अपने दूसरे हाथ में पकड़े खंजर को उसके सामने घुमाते हुए बोली, उसी आग में तो मुझे तबाह होना है मिस्टर माफिया डॉन। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने अपने बेल्ट को उसकी कमर पर लगा दिया और आरना की आंखों में देखते हुए बोला, करना क्या चाहती हो बीवी? आरना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको सुकून देना चाहती हूँ माफिया डॉन। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसे उसकी कमर पर लगे बेल्ट से पकड़कर सामने की तरफ किया और खुद वॉल से अपनी पीठ चिपकाकर आरना की चिन को काटते हुए बोला, मेरा सुकून मेरे पास है। आरना उसकी बात सुनकर बड़ी कातिलाना अदा में बोली, आपके सीने में दफन राज को बाहर निकालना चाहती हूँ। आपके सारे राज जान लेना चाहती हूँ। आपका सुकून अपने सुकून से मिलाना चाहती हूँ। आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने आरना को कमर से पकड़ लिया और उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसे देखते हुए बोला, इस बार नहीं आरना बेबी, इस बार तुम्हारी मासूमियत मुझे नहीं पिघलाएगी। ये कहकर रुक्षित उससे दूर जाने लगा। ये देख आरना का मुंह खुल गया। उसने देखा रुक्षित के हाथ में बेल्ट था। उसने हैरानी से अपनी कमर पर देखा जहां कुछ नहीं था। रुक्षित ने उसे देखते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। आरना ने सर उठाकर रुक्षित को देखा। रुक्षित खुद को फिर से चोट पहुंचाने वाला था। ये देख आरना खुद से बोली, ये आदमी करना क्या चाहता है? उसने गुस्से से रुक्षित को देखा और बेड पर खड़ी हो गई। ये देख रुक्षित की आंखें छोटी हो गई। आरना ने खंजर को उसे दिखाया और अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, मारिए, अब जितना मारना है खुद को मारिए, फिर मैं भी खुद को चोट पहुंचाऊंगी। फिर आपको पता चलेगा कैसे दर्द होता है। आरना को ऐसे देख रुक्षित के हाथ से बेल्ट छूट गया। उसने आरना को घूरते हुए कहा, बीवी, फेंक दो उसे। आरना उस खंजर को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, उफ, रुक्ष बेबी, आपकी बेदर्दी तो मेरे हाथ में है। कहीं ये आपकी तरह ही मेरे बदन पर निशान ना छोड़ दे। रुक्षित आरना को ऐसे देख घबरा गया और जल्दी से बेड पर चढ़ गया।
आरना की आंखें उसे देख बड़ी हो गई। वो बेड पर पीछे सरकते हुए बोली, नो 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 रुक्ष बेबी, आज मैं आपके हाथ नहीं आऊंगी। रुक्षित उसके पास जाते हुए बोला, आज तुम्हारी सारी नादानियां बाहर निकाल देता हूँ, जरा पास तो आना। आरना पीछे जाते हुए बोली, ना 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 ना, अब आप भी मेरे खूंखार रूप को देख ही लीजिए, मेरी मासूमियत आपको हजम नहीं हुई ना। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसे अपने नजदीक खींचते हुए बोला, उफ महबूबा, आज तेरी सारी तबाही निकाल दूंगा। बेरहम से बेरहमी करने चली है तू, कयामत की रानी, मेरी जंगली बिल्ली। आरना ने उसके बालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जंगली बिल्ली, आज पड़ेगी खूंखार भेड़िए पर भारी। रुक्षित ने कातिल मुस्कान के साथ उसे देखा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ ही सेकंड्स में उनकी किस काफी डीप हो गई, जिससे आरना तेज तेज सांस लेने लगी। रुक्षित अपनी एक आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। आरना ने रुक्षित की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम नजदीक लाकर बोली, कितने राज दफन हैं आपके सीने में, एक बार खोल कर तो देखिए, कयामत की कसम आपको आपकी दीवानगी हासिल होगी। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसके माथे पर किस किया और बोला, तुझे अपने आप में संभालो, ये है मेरी दीवानगी, तुझे अपनी दुनिया की मलिका बना लूं, यही है मेरा मकसद। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने उसकी आंखों में नशे से देखा और अपनी हसीन आवाज में बोली, लेकिन आपको तो हमसे इनकार है। बस, मेरी चाहत हद से ज्यादा है, जिसमें जिस्म नहीं, रूह की तलाश है। रुक्षित ने अपनी दीवानगी भरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर आरना ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी शिद्दत से कहा, हम तो कब से बेकरार हैं, बस आपके इकरार का इंतजार है। आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों से उसके गाल को छूते हुए कहा, तो अब मेरी तबाही तबाही मचाने के लिए तैयार है। आह रुक्ष बेबी, सिर्फ तबाही नहीं, सबको तबाह करना है। आरना ने भी उसी अंदाज में रुक्षित से कहा। आरना की बात सुनकर रुक्षित गहरी मुस्कान के साथ आरना से बोला, चलो थोड़ी बेदर्दी की जाए। रुक्षित की बात सुनकर आरना शर्मा गई। लगभग 2 घंटे बाद आरना रुक्षित की बाहों में सिमटी हुई थी। वो गहरी नींद में थी। वही रुक्षित उसके बालों में अपने हाथों को घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आरना बेड पर सो रही थी और रुक्षित उसे देख रहा था। कुछ देर में उसकी आंखें खुल गई। ये देख रुक्षित ने अपनी आंखें बंद कर दी। आरना ने आंखें मली और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, आहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहकर आरना बेड से उठकर भागते हुए बाथरूम में चली गई और रुक्षित बस उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर रेडी हो गए थे और अपने रूम से निकलकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गए थे। कुछ वक्त बाद आरना मुंह फुलाए हुए डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और रुक्षित उसके पास बैठकर अपने फोन पर कुछ देख रहा था। उनके साथ डाइनिंग एरिया में रामू, जैक, शिवांश और रूही, ये सब लोग बैठे हुए थे। तभी वहां एक लड़की आई जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। देखने में वो बॉडीगार्ड लग रही थी। वो आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो गई। ये देख रुक्षित ने अपना फोन जेब में रख दिया और उसे देखते हुए बोला, मिस लीना, ये है तुम्हारी लेडी बॉस और तुम्हें इनके साथ रहना है। लीना को देख जैक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो एकटक लीना को देखने लगा। रामू तो जब से डाइनिंग एरिया में आया था तब से रूही को ही घूर रहा था, पर रूही ने उसे देखा तक नहीं था। लीना को देखकर आरना ने रुक्षित को देखा और बोली, ये सब क्या है रुक्ष? रुक्षित ने उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड है। आरना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली,
पर मुझे नहीं चाहिए कोई भी पर्सनल बॉडीगार्ड। रुक्षित आरना की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। आरना छोटा सा फेस बनाकर बोली, पर रुक्षित मोबाइल में देखते हुए बोला, नॉट अनदर वर्ड बीबी। आरना ने अपना मुंह बनाया और उससे नजरें फेर ली और चिढ़कर बोली, "हं, रुक्षित फुक्षित। थोड़ी देर में मेड ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सर्व किया। आरना ने जब अपनी प्लेट देखी तो उसने मेड को घूरते हुए कहा, मैं क्या तुम्हें बैल नजर आती हूँ या बकरी? आरना की बात सुनकर सब हंसने लगे। रूही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, नहीं तो तू बैल कैसे हो सकती है, इसीलिए तू हमें इस वक्त बकरी ही लग रही है। रुक्षित ने आरना को घूरते हुए कहा, चुपचाप खाओ इसे आरना। आप होंगे बकरे, मैं नहीं हूँ। मैं ये घास फूस नहीं खाने वाली, मतलब नहीं खाने वाली। आरना ने मुंह बनाकर कहा। रुक्षित ने अपनी आईब्रो ऊंची कर ली और कहा, बकरे, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आरना ने रुक्षित को इग्नोर किया और मेड को देखते हुए बोली, आप मेरे लिए ना चीज सैंडविच बना दीजिए, और हाँ, चीज ज्यादा डालना, कोई कंजूसी मत करना। रुक्षित ने आरना को घूरते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, कल का सब कुछ भूल गई क्या तुम आरना? रुक्षित के ये कहते ही वहां बैठे रामू, जैक, शिवांश, रूही और आरना के हाथों में जैसे किसी ने मशीन लगा दी हो। सबने इतने फास्ट सब कुछ खा लिया कि मेड्स के साथ साथ लीना और रुक्षित भी हैरान हो गए। आरना ने सब खाने के बाद रुक्षित को देखा और नकली मुस्कान के साथ कहा, मैंने सब खत्म कर लिया, अब मैं जा रही हूँ रूही और शिवू के साथ घूमने, आप जाइए ऑफिस। रुक्षित आरना को देखते हुए बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने अपना सर नीचे झुका दिया और बोली, ठीक है। आरना को अपनी बात इतने जल्दी मानते देख रुक्षित को झटका लगा। उसने शक भरी नजरों से आरना को देखा और बोला, ये तुम ही हो ना बीवी? आरना धीरे से अपने चेयर से उठ गई और बोली, जी, ये मैं ही हूँ। ये कहकर आरना हॉल में चली गई और सोफे पर बैठकर अपना मुंह घुटनों में छुपाकर रोने लगी। लीना, जो उसके पीछे ही थी, उसने जल्दी से जाकर रुक्षित को ये बता दिया। आरना का रोना सुन रुक्षित जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और आरना के पास जाकर बैठ गया, और वो आरना से अपनी कड़क आवाज में बोला, बीवी। रुक्षित की आवाज सुनकर आरना हड़बड़ा गई और सीधी होकर बैठ गई। उसे ऐसे देख रुक्षित परेशान हो गया। उसने आरना को देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बोलोगी? आरना ने अच्छे बच्चे की तरह उसे देखते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी सारी बातें मानूं और जो आपको पसंद नहीं वो ना करूं, तो बस आपकी बात सुन रही हूं। रुक्षित को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरना उसकी बात मान रही है। उसने सर हिलाया और बोला, तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो। आरना ने सर हिलाया और सोफे से उठकर खड़ी हो गई और अपना सर नीचे करके आगे जाने लगी, और फिर रुककर रूही को देखते हुए बोली, तू जा यहाँ से, अब मेरी शादी हो गई है और मेरी सुख चैन सब छिन चुका है। अब मैं किसी की बीवी हूँ, मेरी सारी फ्रीडम अब छिन चुकी है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। ये कहकर आरना जोर जोर से रोने लगी। रुक्षित इस लड़की की सारी शैतानी समझ रहा था। उसने गहरी सांस ली और उसे बोला, जाओ जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन कोई शैतानी नहीं बच्ची। रुक्षित की बात सुनकर आरना खुश हो गई। तभी एक गार्ड भागता हुआ पैलेस के अंदर आया और उसने रुक्षित से कुछ कहा, जिसे सुनकर सब घबरा गए और तेजी से पैलेस के बाहर चले गए। क्या कहा है गार्ड ने ऐसा कि सब घबरा गए हैं? आरना लंदन से आए अपने फ्रेंड्स के साथ करेगी खूब एंजॉय, या पड़ जाएगी किसी मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी।